हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्च और राजा की नालायकी की पराकाष्ठा का बात किया हुआ था। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यूरोप में बाढ़ आ गया है जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं, जिसमें कई लोगों का घर बर्बाद हो गया। लोग भागे भागे राजा के पास जा रहे हैं, राजा साहब हमारी मदद कीजिए और हमारे इस नुकसान को बचाइए और हम लोगों को बाढ़ से बचाइए, हम लोग कैसे बचें। तो राजा साहब कहेंगे कि मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि यह भगवान की इच्छा है। आप लोगों ने चर्च की बातों का उल्लंघन किया और हमारी बातों का उल्लंघन किया, मतलब भगवान की बातों का उल्लंघन किया और उसी की सजा आपको मिल रही है। तो जनता बिल्कुल फड़फड़ाहट में, जनता राजा से पूछ रही है कि साहब इसका उपाय क्या है, इससे बचे कैसे। तो बचने के लिए राजा कहता है कि आपको इससे बचने का उपाय बता सकता है केवल चर्च, आप चर्च के पास जाइए। जनता भागे भागे चर्च के पास में। चर्च कहता है कि आपको अगर इससे बचना है तो आपको इससे बचने के लिए अपने घर से कुछ पैसे, कुछ संपत्तियां दान करनी पड़ेंगी चर्च के नाम पे। और जब संपत्तियां जब दान कर देंगे तो भगवान आपको माफ़ कर देगा, क्योंकि चर्च भगवान से सीधे सीधे बातें करता है और सीधे सीधे बात करके आपको माफ़ करवा देगा। और चर्च को भी, जनता भी बिल्कुल विश्वास कर ली, क्योंकि उसको पता है कि चर्च के पास में एक किताब है जिस किताब को हम बाइबल कहते हैं और बाइबल लैटिन भाषा के अलावा किसी और भाषा में उपलब्ध नहीं होती थी, इसीलिए लोग बाइबल को पढ़ भी नहीं पाते थे। तो चर्च उस किताब के भरोसे कहते थे कि चर्च ने, भगवान ने इस किताब को लिखा हुआ और इसी किताब में सारा कुछ लिखा हुआ और इसी किताब के अनुसार मैं कर रहा हूँ। राजा को जनता जो है कि चर्च को पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और पैसा चर्च को देती है। चर्च यहाँ तक लोगों को कहेगा कि आप, हमारी जो पृथ्वी है वो चपटी है और पृथ्वी अगर चपटी है तो आपको समुद्र पार करके समुद्र में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समुद्र एक जगह खत्म हो जाएगा और जब समुद्र खत्म हो जाएगा तो आप अचानक से गड्ढे में गिर जाएंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको, चर्च को पता था अगर कहीं ये जनता यहाँ से निकल करके कहीं और चली गई तो चर्च के पोल जो है कि खुल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मेढक का कुएं का मेढक जो होता है उसको केवल कुएं को ही समझ लगता है कि यही हमारी सारी दुनिया है। तो चर्च भी ऐसा ही कुछ चाहता था। इस प्रकार से चीज़ें चल रही थी और जनता बिल्कुल फड़फड़ाहट में। लेकिन कुछ लोग जो है कि, जब अधिकतम जनता तो चर्च और राजा की बातों को मान जाएंगे, कुछ लोग उसमें से 10% जनसंख्या ऐसे होगी जो चर्च और राजा की इस प्रकार की बातों को विश्वास नहीं करेंगे। नहीं विश्वास करेंगे तो राजा ऐसे लोगों को, इसमें से कुछ लोगों को अपने महल में मंत्री के पद पर उनको पैसा दे देगा या उनको बड़े पोस्ट दे करके उनको मना लेगा। लेकिन कुछ लोग इसके बाद भी नहीं मानने वाले होंगे और इसके बाद भी नहीं मानने वाले होंगे अगर, तो राजा इनको जो है कि सटासटी करेगा। सटासटी मतलब समझ रहे हैं, मतलब उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राजा और चर्च जो है कि एक दूसरे को लेजिटिमेट करने के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इसी प्रकार के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि सुकरात के अलावा आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा जिसने कि दूरबीन का आविष्कार किया हुआ था। इन लोगों को राजा और चर्च के खिलाफ सच्चाइयाँ बताने के कारण, चर्च की सच्चाइयाँ और जनता को जागरूक करने के कारण राजा और चर्च को अपने अथॉरिटी खतरे में लगने लगी, चर्च को अपनी थियोक्रेसी खतरे में लगने लगी, जिसके कारण चर्च ने और राजा ने मिलकर इन लोगों को मौत का सजा सुना करके इनको प्रताड़ित किया और कई सारे लोगों को प्रताड़ित किया तथा इनको मौत की सजा सुना करके इनको मौत की सजा दे दिया। और इस प्रकार ये राजा और चर्च मिलकर के हजारों सालों तक यूरोप में शासन किए। आगे आने वाले कुछ ही समय में 1453 का समय आता है और जिस समय यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद कुछ बदलाव होता है, जिस युद्ध की बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। जय हिंद।